है ना, सिंस, और क्या है, अगो। ठीक है, दे आर वेरी important preposition, we call them. In English we call them prepositions. Prepositions, okay. Prepositions means before the noun. Pre means before, position means जो भी पोजीशन होता है, मतलब नाउन के पीछे डालने का जो वर्ड डालते हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रीपोजिशंस है। ठीक है, हम उसमें से 3 पढ़ेंगे। क्या है, ठीक है। देखो, फॉर मतलब क्या होता है, ये कब इस्तेमाल करना है, फॉर। फॉर मतलब इधर इस यूनिट पे हम सिर्फ और सिर्फ टाइम के बारे में बताने के लिए, मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। कब, अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम बोलने के लिए हम इधर फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या है, इधर ज़्यादातर नंबर होते हैं। क्या है, वी यूज़ हियर मोर ऑफ द टाइम नंबर्स। जैसे कि समझो, फॉर, देखो, फॉर 9 ईयर्स। क्या है, फॉर 9 ईयर्स। ठीक है, आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 9 ईयर्स। आई लिव्ड इन बैंगलोर फॉर 9 ईयर्स। आई हेल्प्ड माई फ्रेंड फॉर 9 ईयर्स। देखो, ये फॉर 9 ईयर्स बोल सकते हो आप। और क्या है, फॉर 2 आवर्स। क्या है, फॉर 2 आवर्स। मैंने 2 घंटा इंग्लिश पढ़ा, मैंने 2 घंटा सोया। मतलब आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, और आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। कल के बारे में बोलना है तो आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स बोलना है, ऐसा भी बोल सकते हो। नहीं तो कंटिन्यू है काम आपका, जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ, जो अभी तक चलते रहा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल लिए। ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे टेंस को भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप सिर्फ एक टेंस पे बोलना है, एक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। whenever you are talking about a period of time, ठीक है, whenever you say a period of time we can use this for। समझ में आ रहा है, for। ठीक है, और क्या है, फॉर ईयर हो गया, और डेज भी बोल सकते हैं आप, फॉर 5 days। क्या है, फॉर 5 days। आई हैव बीन लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 days। मैं 5 days तक चेन्नई पे रह रहा हूँ। देखो, इधर ईयर्स हो गया, आवर्स हो गया, डेज हो गया, और वीक्स बोल सकते हैं, है ना, फॉर 2 weeks। क्या है, फॉर 2 weeks। देखो, ये प्लूरल नाउन होना चाहिए, यस डालना चाहिए, क्योंकि हम 1 से 2 बोल रहे हैं ना, 1 से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए, प्लूरल नाउन इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 months। इसको क्या इधर, फॉर 12 months, है ना, फॉर 12 months भी बोल सकते हैं आप। समझ में यार, इधर भी देखो, यस आ गया। wherever you are talking about numbers we must use for। क्या है, हम कहाँ भी नंबर के बारे में बोलना चाहते हैं तब क्या बोलना है, फॉर, है ना। ये फॉर हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। उसमें से ये एक है, बहुत तरीका होता है। आई वेट फॉर यू, उधर प्रोनाउन आएगा, ठीक है, वो अलग तरीके में हम पढ़ेंगे। इधर क्या है, सिर्फ नंबर के बारे में। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, देखो कब इस्तेमाल करना है,
अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर्स है ना ये सारे, फॉर 9 years, फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर 2 weeks, फॉर 12 months। इससे पीछे क्या डालना है, एक सेंटेंस डालना है बस, किसी टेंस ले लो आप डाल सकते हो। आई हैव लिव्ड इन बैंगलोर फॉर 9 years, मतलब आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 hours, आई हैव स्लेप्ट इन माई ऑफिस फॉर 2 hours, और क्या है, फॉर 5 days, आई हैव, क्या किया आपने 5 days तक, क्या किया आपने, आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 days, मतलब इस प्रोजेक्ट पे मैंने 5 दिन काम किया है, ठीक है। और क्या है, फॉर 2 weeks, मैंने 2 हफ्ते ठीक से नहीं सोया। नेगेटिव सेंटेंस में बोल सकते हो, आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 2 weeks प्रॉपरली, है ना। और क्या है, फॉर 12 months, आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन फॉर 12 months इन माई लाइफ टाइम, ऐसा भी बोल सकते हो आप। इसको क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। समझ में आ रहा है ये फॉर कब इस्तेमाल करना है। फॉर लेना है, नंबर ऑफ डेज डालना है बस, नंबर ऑफ आवर्स डालना है, नंबर ऑफ मंथ्स डालना है, नंबर ऑफ डेज डालना है, नंबर ऑफ कुछ भी हो जाता है उसको बोल सकते हैं आप। और इसके अलावा भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर अ फ्यू वीक्स, हम क्या है फॉर के साथ क्या बोलते हैं, फ्यू भी बोल सकते हैं। फ्यू क्या है, फॉर, ऐसा ही फॉर अ फ्यू वीक, जैसे कि देखो फॉर अ फ्यू आवर्स, और क्या है, फॉर अ फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट फॉर अ फ्यू डेज, नेक्स्ट फॉर अ फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ फ्यू ईयर्स, फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर अ फ्यू वीक्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स का ऐसा भी बोल सकते हो। फ्यू भी बोल सकते हो, फ्यू, फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़े दिन, थोड़े घंटे, थोड़े, हाँ, ऐसा आप फ्यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। आई वेटेड फ्यू आवर्स फॉर यू, आप अ भी हटा सकते हो, आपको अ नहीं चाहिए तो इसको भी आप हटा सकते हैं। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स। हाँ, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू, कैन एनीबडी टेल। देखो फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़े बहुत, सिर्फ आप फ्यू बोलते हो, बहुत कम, क्या है, बहुत कम। फ्यू मतलब थोड़े बहुत होते हैं, फ्यू मतलब बहुत कम, हार्डली एनीथिंग, ऐसा बोलने के लिए हम फ्यू बोलते हैं, ठीक है। आई रेड फ्यू बुक्स, ऐसा बोलते हैं ना, फ्यू। आई रेड फ्यू बुक्स मतलब बहुत कम। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई वेटेड फॉर यू फॉर फ्यू आवर्स। फ्यू आवर्स मतलब बहुत कम से कम। फ्यू आवर्स मतलब क्या होता है इधर, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे ऐसा होता है, मतलब बहुत कम से कम आवर। हाँ, आई डिड नॉट स्लीप फ्यू डेज मतलब क्या है, बहुत कम दिन। आई डिड नॉट स्लीप अ फ्यू डेज बोला तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन, है ना। अ फ्यू है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन, फ्यू बोला तो बहुत कम से कम। वैसे तो ये फ्यू बोला तो ही कम ही है, कम पे से कम, क्या है, फ्यू बोला तो कम से कम, फ्यू, समझ में आ गया। फॉर अ फ्यू डेज ऐसा आप बोल सकते हैं सेंटेंस। ओके, लेट्स कम टू दी सिंस। सिंस कब इस्तेमाल करते हैं हम, हाँ, क्या है, सिंस हम
कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम ये स्टार्टिंग पीरियड है ना, स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग टाइम ऑफ द पीरियड और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम। ओके, क्या लिखा है बुक पे? स्टार्टिंग शशि हाँ हाँ स्टार्ट ऑफ द पीरियड है ना। देखो इधर स्टार्ट ऑफ द पीरियड, ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्ट ऑफ द पीरियड, पीरियड मतलब ये क्या होता है इधर? टाइम। ओके, स्टार्ट ऑफ द टाइम मतलब टाइम जब भी होता है आपको क्या बोलना है? सिंस, एग्जाम्पल बोलूंगा अभी, देखो सिंस मंडे, देखो ये मंडे भी एक टाइम है ना, सिंस मंडे। नेक्स्ट सिंस जनवरी है ना, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी है ना, सिंस फेब्रुवरी 2025। ठीक है, और क्या है? सिंस 7 o'clock, क्या है? सिंस 7 o'clock, मैं कब से पढ़ रहा हूँ? सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस मॉर्निंग, ऐसा भी हो सकता है, मैं सुबह से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सुबह से अभी तक हाँ क्या बोला है? हाँ, वो तो होता है, अलग होता है, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाउ, वो अलग हो जाता है, मतलब फ्रॉम एंड टू आएगा, सुबह से शाम तक, तब क्या बोलना चाहिए? फ्रॉम एंड टू, वो अलग हो जाता है। ठीक है, ये सिंस हम सिर्फ और सिर्फ कब से शुरू हुआ है, वो ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट रहेगा इधर। सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस एस्टरडे, सिंस लास्ट मंडे। ओके, since morning to now I was running. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಎರಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು आफ्टरनून और एल्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ये फ्रॉम टू आएगा, सिंस नहीं आएगा इधर। Since until. हाँ हाँ, सिंस ऐसा नहीं होता है ना यार, Since only सिंस है तो एक ही टाइम पे आप शुरू करते हो, उधर क्यों फ्रॉम, दो क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो आप उधर? ये मतलब ही नहीं बोलता है ना यार। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मंडे, हाँ Since 9 o'clock. हाँ, सिंस 9 o'clock, सिंस क्रिसमस, सिंस दीपावली, सिंस रमज़ान, सिंस आई केम टू बेंगलोर, ऐसा सेंटेंस भी होता है, सिंस आई केम टू बेंगलोर, क्या है? हाँ, सिंस आई केम टू बेंगलोर मीन्स जब से मैं बेंगलोर को आया मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जब से मैंने बेंगलोर को आया तब से मैंने इंग्लिश बोल रहा हूँ, है ना। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस आई केम टू बेंगलोर। समझ में आ रहा है? ओके हाँ, मैं जब से उठा हूँ तब से पढ़ रहा हूँ। बोलो, जब से उठा हूँ तब से मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, वो ट्रांसलेट जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ऐसा ही मत करो, इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखो। मैंने एक सेंटेंस बोला हूँ, क्या है? जब से मैंने बेंगलोर को आया तब से मैंने इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस आई केम टू बेंगलोर। ऐसा इसको क्या बोल रहा हूँ मैंने? आई हैव बीन स्टडिंग रीडिंग सिंस आई वोक अप, सिंस आई गॉट अप, है ना। जब से मैं बेंगलोर आया हूँ तब से मैंने वेजिटेरियन ही खा रहा हूँ। क्या है? जब से मैं बेंगलोर आया हूँ तब से मैंने सिर्फ वेज ही खा रहा हूँ। I have been eating only. आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो, सिंस आई केम टू बेंगलोर आई हैव बीन ईटिंग वेज। ऐसा भी इसको ये इधर लेकर के उधर डाल सकते हो, उधर का जो है इधर डाल सकते हो। सिंस आई केम टू बेंगलोर आई हैव बीन ईटिंग Veg with
वेज, है ना? आई एम ए वेजिटेरियन नाउ, सिंस आई केम टू बैंगलोर आई हैव बीन ईटिंग veg. वेज। ठीक है, समझ में आ गया ये सिंस वाला? ओके, नेक्स्ट आइए हम अगो। अगो मतलब क्या होता है? अगो मतलब Before no. बिफोर Now. नाउ, है ना? क्या है? बिफोर Now. नाउ। नाउ मतलब क्या है? अभी, Um, मतलब अब से पहले, मतलब आज से पहले। अब से पहले मतलब वो कितने दिन भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, और महीने भी हो सकता है, हफ्ते भी हो सकता है। मतलब नाउ, बिफोर नाउ, नाउ से पहले, आज से पहले। जैसे कि देखो 2 hours ago, 2 hours ago, है ना? 3 days ago। देखो ये YouTube पे होता है ना, क्या होता है बोलो? 1 minute ago, uploaded. 2 minutes ago अपलोडेड होता है ना, वो YouTube पे कॉर्नर पे नीचे रहता है। ये कब अपलोड किया हुआ है? 1 minute ago, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, है ना? इसलिए हमको क्या बोलना है? बिफोर नाउ। अगो मतलब बिफोर नाउ, बैक नहीं बोलना है। 2 hours बैक, 3 days बैक। बैक इधर नहीं इस्तेमाल करना है, बहुत लोग इधर बैक बैक इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? और क्या है? 4 years, हमने ईयर्स नहीं लिखा है ना इधर, देखो 4 years ago, 5 months ago. 5 months ago। देखो मैंने काइजन करियर पॉइंट को 2 महीने, हाँ 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ हूँ। आई ज्वाइंड काइजन करियर पॉइंट 2 months ago। 2 months ago. ठीक है, मैं बेंगलुरु को 2 दिन पहले आया हूँ। I came to Bangalore 2 days ago. हाँ, आई केम टू बैंगलोर 2 days. 2 days ago। मैंने उसको 2 दिन पहले देखा हूँ इधर। I saw him 2 days ago. हाँ, आई सॉ हिम 2 days ago। ठीक है, इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में भी आप बन सकते हो इसको। समझ में आ गया ये तीनों का, ये तीनों प्रीपोजिशंस का? फॉर, सिंस, अगो। ओके।